हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज थर्सडे 5 सितंबर 2024। तो थर्सडे के दिन आज मार्केट में एक गैप को क्लोज किए मार्केट ने, और गैप क्लोजिंग के बाद कल के दिन के जो क्लोजिंग प्राइस थे उसके नीचे आकर क्लोज हुए, विच इज द लेवल ऑफ 25,145। तो अब हम लोग को क्या करने की जरूरत है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम। तो पहले हम लोग टॉप से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो एट द टॉप 25,333.65 एंड डब्ल्यू गैन न्यूमेरिक नंबर 25,333 इज द न्यूमेरिक नंबर, मतलब ये रिपीटेटिव नंबर्स है। तो 25,333 इज अ डब्ल्यू गैन न्यूमेरिकल नंबर। तो हियर एक्ट एज रेजिस्टेंस। तो मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरफ काम किए एंड हमने क्या देखा, तो इन द टॉप इन द मार्केट हमने देखा कि मार्केट इज नाउ एबल टू क्रिएट अ इनसाइड बार फॉर्मेशन, वहां से मार्केट में गिरावट है। ना हम लोग 2 से 3 हफ्ते पीछे जाएंगे मार्केट को समझने के लिए, जहां पर हमने कुछ एनालिसिस किए थे। द एनालिसिस वाज इन दैट वे। मैं फॉलो अप एनालिसिस आपको थोड़े बहुत देने की कोशिश करूंगा वहां पे, and this is the follow-up analysis if I am not wrong. Not this actually. Let me just draw the weekly chart. This one. Okay. तो अगर मुझे वो लिंक मिल जाते हैं तो आई विल सेंड यू द लिंक। ओके, मतलब कि इस वीडियो के नीचे मैं लिंक्स को प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर मैंने कहा था कि मार्केट के पास, जब मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था, आपको आप अगर चाहें तो 29 जुलाई 28 जुलाई के आसपास के मतलब उस हफ्ते का अगर आप वीकली एनालिसिस को देखेंगे तो मैंने वहाँ पर ये क्लियरली कहे थे फिबोनाची के जरिए कि मार्केट के पास थोड़े स्पेस बाकी हैं कि ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो अभी की जो हफ्ता है, मतलब ये जो वीक बना है 1 सितंबर को, मार्केट 25,209 के लेवल को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, विच इज अ 1.618%, यानी कि गोल्डन फिबोनाची रेशियो बेस्ड लेवल। ठीक है, तो ये लेवल है। ये दोनों स्विंग्स को ही अगर हम लोग देखें तो बेस्ड ऑन दिस टू स्विंग्स मार्केट अचीव द 25,240 विच इज द राइट। ओके, 29 अप्रैल, हाँ 29 अप्रैल के आसपास के स्विंग हाई को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज द स्विंग हाई इन द मार्केट। ओके, तो 25,240 नाउ जस्ट रीच्ड बाय द मार्केट। तो नेक्स्ट अभी क्या हो सकते हैं यहाँ पर? पहली बात, हमारे पास डब्ल्यू गैन बेस्ड रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा जो रहेगा वो है ये डब्ल्यू गैन न्यूमेरिक थ्योरी बेस्ड रेजिस्टेंस। पहली ये हमारा रहेगा। सेकंड प्रायोरिटी विल बी 1.618% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल। ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी रहेगा। अब ये दोनों प्रायोरिटी जो हमने बताया, इसका मतलब क्या है कि आपको ये ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि प्राइस जो है वो किस तरीके से, मतलब कहां पर आकर क्लोजिंग होते हैं। तो ऑलरेडी वी आर एबल टू क्लोज ऑफ द 25,000 इन अ मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25,000 के ऊपर मार्केट ने कंटिन्यूअस बेसिस पर क्लोज किए। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड प्रायोरिटी विच इज द डब्ल्यू गैन 25% रूल। अब 25% रूल के मतलब क्या होते हैं? आफ्टर द 25,000 नंबर, हमारा जो नेक्स्ट
नंबर है दैट इज द 25,250, 250 पॉइंट के दूरी पर हमारा जो नंबर है वो मौजूद रहेगा। तो अभी हमारे पास जो नंबर मौजूद है वो है 25,250। सो बैक टू बैक हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस को एनालिसिस किए। पहला रेजिस्टेंस नंबर 1 इज द 25,333, number 2 resistance 2 is the 25,250, number 3 the resistance is the 25,240। तो मार्केट अभी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर तो हमने मार्केट के रेजिस्टेंस को समझ लिया ना। सेकेंडरी जो थिंग हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है वो ये है कि हम अब करें क्या, मतलब हम लोग ट्रेडिंग करें तो क्या करें। तो मैं यहाँ पर राइट डाउन करके देता हूँ। नाउ we have 3 resistance. Resistance number 1 is 25,333. Resistance number 2 is 25,250, which is the GAN 25% rule. Resistance number 3 is 25,240 something. अब 240 जो है वो है 1.618 गोल्डन फिबोनाची रेशियो रूट। अब वी हैव द 3 रेजिस्टेंस बैक टू बैक। अब मार्केट अभी अगर 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, दैट मीन्स वी हैव अ प्रेशर ऑन द बियरिश साइड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो अभी अगर मैं जो चीज की बेसिस पर ट्रेड करता हूँ उसमें से टेक्निकली आई ऑलवेज गिव अ हायर प्रेफरेंस on the Fibonacci, higher preference on the GAN, and third is the price action. Price action हम लोग यूज करते हैं to determine the trade entries। और इसके बाहर अगर कुछ है तो वो है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी का मतलब यह है कि ऑप्शंस डेटा में आपको ओपन इंटरेस्ट मिल जाते हैं, आपको वहाँ पर कॉल और पुट्स के डेटा मिल जाते हैं, फ्यूचर मिल जाते हैं, फ्यूचर रोल ओवर्स मिल जाते हैं, फ्यूचर वॉल्यूम्स मिल जाते हैं, फ्यूचर्स कंटेंगो डेटा मिल जाते हैं। तो देयर आर मल्टीपल थिंग यू कैन ऑब्जर्व इन द स्मार्ट मनी। तो ओवर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अगर हम स्मार्ट मनी को ऑब्जर्व करें तो पहले से ही हमें पिछले हफ्ते से ये पता था कि द मार्केट हैव अ टेंडेंसी, मार्केट में वहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉल प्राइसेस जो है वो एक्सपेंसिव है, यानी कि ये कहीं ना कहीं जाकर मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट बना था। तो due to the bullish sentiment, the people have a long positions in the market. Most of the time, the client position or the retail positions. Okay. तो पिछले हफ्ते अगर हम लोग बात करें तो पिछले हफ्ते we are able to discuss a certain parameter जहाँ पर हमने ये बताए थे कि on the day of 28th of August, okay, 28th of August हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे कि here you can see we discussed that thing that next week is going to great for all call writers as per the data। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, पिछले हफ्ते ही हमें पता चला था कि कॉल राइटिंग में ऑप्शंस प्रीमियम जो है वो एक्सपेंसिव है, हेवीली एक्सपेंसिव है। तो हेवी एक्सपेंसिव कॉल ऑप्शंस वहाँ पर बने हुए थे। सो दैट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर ट्रेडर्स को ऑप्शंस पे कॉल्स जो है वो राइट करने की जरूरत है। सेकंड थिंग हमने जो देखा था दैट इज द कंटेंगो डेटा। तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, यू कैन सी ऑफ द थिंग, ये भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ओके, तो कंटेंगो डेटा पे हमने ये देखा था ऑन द डे ऑफ 30 ऑफ अगस्त कि मार्केट में फ्यूचर प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है इन कंपेयर टू द स्पॉट प्राइस। उसका मतलब क्या है कि एक बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है। बट स्मार्ट मनी डेटा दो तरीके से बिहेव करते हैं। ऑप्शंस के डेटा जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर हमें मार्केट के जो एक्सपेंसिव टू इनएक्सपेंसिव सिनेरियोस को दिखाते हैं। अगर हमें कॉल्स एक्सपेंसिव मिल रहे हैं दैट मीन्स जब भी हमें मौका मिले, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमें मौका मिले, 28 अगस्त को मुझे मिला था तो मैंने कब जाकर शॉर्टिंग करना स्टार्ट किए, ऑन द डे ऑफ मंडे, जब मार्केट एकदम अपने पिक पे था, यानी कि जब यहाँ पर कंटेंगो के हिसाब से मार्केट में रिफ्लेक्शन आ गए थे प्राइसेस पे। ओके, तो उसके जरिए हमने यहाँ पर ट्रेड किए। इफ यू सी दिस वाज
मैंने बैक टू बैक अपने लास्ट 2 वीडियोस में सारे के सारे चीज़ों को शेयर किए हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए सितंबर 3 को मैंने ये शेयर किए थे कि मैंने पिछले दिन यानी कि 2 ऑफ सितंबर अपने कॉल साइड पर भी ऑप्शंस को राइट किए थे, पुट साइड पर भी ऑप्शंस को राइट किए थे एंड टुडे इफ यू सी द मार्केट गिव अस अ फैंटास्टिक प्रॉफिट, यानी कि ऑलमोस्ट जो जब हमने यहाँ पर बुक किए थे इट वाज अराउंड 6.5% हमने बुक किए प्रॉफिट को निफ्टी में एंड लेटर ऑन मार्केट इसके थोड़े ऊपर जाकर क्लोज थे ऑलमोस्ट अराउंड, अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ तो उस वक्त के हिसाब से मुझे 7-7.5% के ऊपर परसेंट का आरओआई देखने को मिलते। अब अगेन मैं बात कर लूँ, ये जो प्रॉफिट्स है ये कंटिन्यूअस नहीं मिलता। बहुत सारे समय हमें जो जनरल प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस होते हैं एज पर द ऑप्शंस वो वैरी करते हैं फ्रॉम द 1% ऑफ द आरओआई टू अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3% हॉवरिंग, मतलब 3% तक मिल जाते हैं बहुत सारे टाइम, बट वो 1 से 3% के बीच में आपको एक नंबर चूज करने होंगे ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो वीकली बेसिस पर, क्योंकि अभी हमारे पास मार्जिन बेनिफिट है, पहले वो नहीं था। पहले एक लॉट मतलब एक साइड कॉल एक साइड पुट को अगर मैं हम लोग मैं ये बात जो कह रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 6 से 7 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ पर 1 लाख के नीचे ऑप्शन राइटिंग के लिए वी हैव टू टेक द permission from the brokerage houses. I'm not talking about the discount brokerage, but I'm talking about the brokerage house, the full time brokerage houses. उस वक्त हिसाब से परमिशन लेने होते थे, we have to submit the documents and we have to let them know वहाँ से confirmations देने पड़ते थे, but nowadays it's like a child play to option buying and option selling, but that's the business is how the business is run. तो यहाँ पर बात आ जाते हैं कि अभी हमारे पास लिवरेज ऑप्शंस है, यानी कि मार्जिन बेनिफिट्स होते हैं। एक लॉट को अगर आप ज़रूरत में या फिर कोई और डिस्काउंट ब्रोकर में करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल आर द सेम, 500-600 रुपए का ही फर्क होते हैं वहाँ पर। तो 18,000 के आसपास वो बन जाते हैं एक लॉट, बट वो जो रिस्क कैपेसिटी होते हैं वो आपको डिटरमाइन करने होते हैं। जैसे कि मैं जिस तरीके से रिस्क को डिफाइन करता हूँ, नेकेड रिस्क होते हैं, एक होते हैं कवर्ड। तो कवर्ड रिस्क पे ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो बोथ साइड पर मुझे अगर बहुत सारे खराबी भी आ गए मार्केट में तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2% के आसपास रिस्क मेरे होते हैं। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज उस तरीके के मार्केट बहुत कम होते हैं। तो ओवरऑल आई डोंट फील एनी काइंड ऑफ बिगर रिस्क देयर। Now coming to the point, the second point in the market, that is how to uh, generalize the current market scenario for the option right. तो हमारे पास 3 resistance point है. So I would like to see the option open interest, where the highest open interest is. Let me just open that. So here you can see the 25,200 is the open interest. यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड फॉलोड अप बाय द 25,200, द नेक्स्ट वन विल बी द 25,500. सो यहाँ पर अगर हमें बात करें तो ये जो ऑप्शंस है मतलब 25,500 इट्स प्राइस्ड एट द 40 रुपीज, सॉरी 30 रुपीज। तो ये जो 30 रुपए है ये लेना ज्यादा मार्केट के लिए हमारे लिए आसान होगा rather than bet on the 25,200. I am talking about pure रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाइज। तो मैं 25,200 को यहाँ पर राइट कर सकता हूँ। आप अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी नहीं है तो आप 25,500 को यहाँ पर राइट कर सकते हो। तो दोनों ओके हैं, पर आपको पता होना चाहिए 25,200 जब आप राइट करेंगे तो आपको आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी को कैसे डिप्लॉय किया जाता है हमने अपने उल्टे दिशा के हिसाब से। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको कोई सलाह नहीं दे रहा कि आप ये राइट करो वो राइट करो, मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि अपने स्ट्रैटेजी के बेस पर कि नेक्स्ट वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो देयर इज अ चांस। ओके, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो करंट राइट नाउ 25,250, सो टू बी वेरी प्रिसाइज 25,300 5,300 call is a great for the writing.
अब कल के मार्केट के पे डिपेंड करेगा, कल के मार्केट ओवरऑल ओपनिंग के बाद से डिपेंड करेगा कि 25,000 सी जो है वो राइटिंग के लिए सही है या नहीं। राइट नाउ अभी के हिसाब से सही है, बट नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो उसके हिसाब से हमें देखने की जरूरत है। So I hope you are able to understand the scenario in the weekly chart. Now coming to the daily chart over here. So in the daily chart itself, we can see right now market is not able to hold the mother candle's bottom. तो यहाँ पर मदर कैंडल बना था मार्केट में एकदम टॉप पे 25,333 पे मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार एंड दिस इज द मदर कैंडल बॉटम। तो 25,235 पे मार्केट होल्ड नहीं कर पाया आज एंड इट वाज ट्राइंग टू ब्रेक। तो प्राइस एक्शन वाइज हमें शॉर्ट कब करना चाहिए? शॉर्ट करना चाहिए 25,083 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद। टारगेट कैसे बनेगा? अगर हम लोग इस पर्टिकुलर सिनारियो को देखें, इस पर्टिकुलर सिनारियो को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन वाइज वी कैन एक्सपेक्ट द 24,483 इन द नियर। तो 500 से 600 पॉइंट का करेक्शन विच इज आई थिंक नॉट percentage wise correction of the almost 3%, not big, but again right now we Indians have the DIIs holding in the as a great options। तो मतलब DIIs इतनी ज़्यादा होल्डिंग पे हैं तो मार्केट के बहुत ज़्यादा गिरने की कोशिश नहीं है मार्केट पे। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें वी आर जस्ट एनालाइजिंग द कंडीशंस इन द मार्केट। तो बाकी यहाँ पर क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, दैट इज डिपेंड ऑन द डे टू डे वाइज। ओके, आई होप माय ability to understanding the market is limited as of now। तो यहाँ तक हमने समझ पाए अभी तक, तो मैंने आपको शेयर किया। एंड बैक टू बैक आई एम नॉट अ एक्सपर्ट फॉर एनालाइजिंग द मार्केट, but I can do some kind of good analysis for the trading। At the same thing, analysis trading सेम ही ऑलमोस्ट है। तो ओवरऑल हम लोग प्राइस के बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं। एंड अगर हम देखें तो राइट नाउ द मार्केट इज नाउ हैव अ मार्केट जस्ट फॉर्म वेरी वेल, आई मीन इन दैट वेरी वेल वे। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो this overall things is a left shoulder, okay, and that is the head and this is the right shoulder। मतलब एक हेड एंड शोल्डर बनाए हैं मार्केट ने पैटर्न्स के हिसाब से। और मुझे अगर देखना है ज्ञान एंगल के बेसिस पे, मैं यहाँ पर आवरली चार्ट पे देख रहा हूँ, तो इन द आवरली चार्ट वी हैव अ बिगर गैप इन द मार्केट। तो मार्केट के पास अभी समय है, गैप है, मार्केट एक साइडवेज वोलेटाइल मोमेंटम पे जा सकते हैं इन दैट वे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट इन अ वेरी वोलेटाइल। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ, एंड आई विल गेट बैक इन द